बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जेआईटी की तहकीकात, साजिश की बात, नून लीग के खदशात, जमहूरियत को खतरात और अवाम के ख्यालात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद से। मशहूर गाना है, लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लेकिन यहाँ तो चारों खतूत की कतर से नाकाम व नामुराद वापसी चेहरे के रंग ही उतार गई है। चार खतूत, हुसैन नवाज की कतर यात्रा, शहजादे को बयान पर आमादा करने वाली तमाम कोशिशें, मिन्नत समाजत, राब्ते वास्ते सब नाकाम जा रहे हैं। चूंकि कतरी शहजादा ना आ रहा है, ना कुछ मान रहा है और ना ही पुरानी दोस्ती, मुनाफा बख्श मुआहिदों और तिलोर के शिकार की लाज रख रहा है। कहा जा रहा है कि जेआईटी के सामने बयान पर कतरी शहजादे ने शरीफ खानदान को हरी झंडी नहीं पूरा हरा झंडा दिखा दिया है, जिसकी वजह से बकौल शेख रशीद पप्पू के पांचों पेपर्स में फेल होने के आसार पैदा हो गए हैं। शायद यही वजह है कि नून लीग की जानिब से जेआईटी रिपोर्ट पहले ही मुस्तरद कर दी गई है। वैसे इस वक्त अजीब सूरत हाल है। जेआईटी की फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंची नहीं है। इसमें क्या लिखा है, क्या छपा है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी कयास आराइयों का, अंदाजों का एक बाजार गर्म है, जिसमें कोई बरहम होकर जेआईटी पर गरज रहा है, कोई इमरान खान पे बरस रहा है, कोई फैसले का सोच कर लरज रहा है और कोई फैसले के इंतजार में तड़प रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि जेआईटी के नाम से नून लीग वाले बरहम क्यों हो जाते हैं। उनकी नजर में पैनामा केस साजिश है, जजेस का फैसला साजिश है, जेआईटी के अरकान की तकर्रुरी साजिश है, जेआईटी की तहकीकात साजिश है और एहतिसाब की ख्वाहिश साजिश है। समझ में यह भी नहीं आ रहा कि 3 नस्लों के एहतिसाब के दावे के बाद इतनी घबराहट क्यों है, जब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पाई पाई का हिसाब मौजूद है और जेआईटी को दे भी दिया है, तो पप्पू फेल कैसे हो सकता है। अब यह अलग बात है कि बकौल शेख रशीद सबूत से ताबूत निकलेगा, यानी खानदान शरीफिया के सपूत के करतूत सबूत बनकर सियासी ताबूत निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सियासी मैदान में नून लीग का भूत घूमता नजर आएगा। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि आप ये कौन सी साजिश कर रहे हैं, आप किस साजिश का हिस्सा हैं, आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, चूंकि नून लीग कह रही है बार बार कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, मुझे तो ये कहते थे अकेला आदमी है, मुझे कहते थे मास्टरमाइंड है, और मुझे ऐसे ऐसे नामों से इन्होंने नवाजा। जनाब अली जहानत फरोश, ये ज़मीर फरोश जो हैं, ये मुझे जहानत फरोशी का ताना दे रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया जी, माल इनका निकला है, माल मसरूका। बरामदगी वाले वो उधर बैठे हुए थे, मुझे तो यही नहीं पता था कि ये कहाँ वाक़या है। ये अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं, इनको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इनकी गर्दन में स्टेनलेस स्टील आ गया था और मैं कायम हूँ। ये कहते हैं जी ये हो जाएगा फला, ये सारे ये केस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, माइंड इट जी। ये केस है नवाज शरीफ एंड फैमिली का, जिसका सिर्फ 5% वहां से ब्रिटिश वर्जन से अभी रिकॉर्ड निकला है, 95% निकला है। और पता नहीं इस मुल्क में कोई मुल्क में ऐसी जगह ही ना हो दुनिया में जहां इनके एसेट्स ना हो। वो कह रहे हैं कि इस पैनामा केस का करप्शन से, कमीशन से, सरकारी खुदबुद से ताल्लुक नहीं है, हमारा जाती और निजी कारोबारी मामला है। सर आप इस बात पे यकीन क्यों नहीं करते? हम ये कहते हैं हमारे पैसे गए। इनसे पहले इनके पास क्या था, जब ये मोटरवे बनने से पहले जी हमारे पास वो सबूत थे। अनफॉर्चुनेटली शौकत अजीज ने इनको बचाया। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मुशर्रफ के पास वो मिस्टर ब्रूक आए, उन्होंने कहा या इन्होंने पैसे जमा कराए। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी बयान दिया। वो सारे डॉक्यूमेंट फिर इनको इशरत, जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, इशरत साहब को ने 2 आदमी भेजे नैब के। उन्होंने कहा वहां सबूत है। वो बंदा बाद में कहता था मुझे कोई 2 के 4 मिलियन पैसे दो, इन्होंने दिए नहीं जी। और सारा मसला क्या है? मसला ये है कि ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। इनको अपनी
मुल्क के वकार का ख्याल रखना चाहिए। अपना तो इनका नेस्तो नाबूद हो गया। इनको ये नहीं पता कि जो माल बनाया है, जो असासे बनाए हैं, ये उसका हिसाब हो रहा है, क्योंकि इनके यहाँ तो छोटे से लेके बड़े तक सब यही पूछ रहे हैं, कसूर तो बता दो, हमारा जुर्म तो बता दो। वो कह रहे हैं जेआईटी से भी हमने ये सवाल किया, जेआईटी भी खामोश। सर इतने मासूम लोगों के पीछे आप लोग क्यों पड़ गए हैं शेख साहब? सही है, जाने न जाने गुल ही न जाने, यानी इनको नहीं पता क्या मसला है, इनको नहीं पता कि ये फ्लैट कहां से आए, इनको नहीं पता वो तौफीक का केस कैसे लगा, इनको नहीं पता मासूम नहीं पता होगा ना, इसीलिए बार-बार पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। भोले बादशाह 12 मिलियन जो दरम है उससे सारी दुनिया इन्होंने आबाद कर ली। कहते हैं हमारे 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूं मियां शरीफ एक नेक इंसान थे। ये अगर सबको उसी में ले आए हैं, देखें एक मेरे मोहल्ले में केस हुआ था, उसमें 12 आदमी सजा हुए जी, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा, लाल हवेली के जो 22 आदमी सजा हुए लाल हवेली के जो असल मकीन थे। किसी जगह से एक ने छुरी खरीदी, दूसरे ने उसे तेज कराया, तीसरे ने उसके घर जाके रखी, चौथा उसके पास ले गया आया। ये सारे जो हैं पेशावर माशी चोर हैं और एक भी काम नहीं हो रहा इनका। ये कह रहे हैं ना ये तरक्की करें, खुदा की कसम जितना कसम खा के कह रहा हूं, मेरा दिल दुख रहा है कि इनके पास किस चीज की कमी है जी। अच्छा, वैसे कहा जा रहा है कि एक सियासी ये नस्ल जो है इसका हिसाब मांगा था, वो दादे और पोते जो हैं सबको इन्होंने खुद ही शामिल कर लिया है सर। लेकिन आपने कल देखा कि नून लीग के 4 बड़े वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख साहब ये घबराहट है, झुंझुलाहट है, या आने वाले खतरे की अलामत है सर? क्यों जेआईटी की रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई है? पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया है इन्होंने। देखें ये पैसे दे के काम करवाने वाले लोग हैं, पहले भी ये फोटो का मसला हुआ है जी। इनको पता लग गया ये फेल हो गए, इनको ये पता लग गया जो शेख रशीद कह रहा था, इन सपूतों के ताबूत, इनकी सारे करतूत और इनकी सारी जो माशी और इकोनॉमिक जो है तबाहियां और बर्बादियां हैं, ये नून लीग का जनाब ताबूत भी निकलेगा, सबूत भी निकलेंगे और सपूतों की सियासत को भी दाल फैन हो जाएंगे। और आज तो भूत भी आपने कह दिया कि वो भी घूमेंगे सर। लेकिन इनका एक एतराज है, वो कहते हैं कि जेआईटी रिपोर्ट को हम इसलिए नहीं मानेंगे, अगर कतरी शहजादे का बयान नहीं लिया गया तो ये कतरी कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, क्या कतरी फ्रॉड, उसका खत फ्रॉड, क्योंकि कतरी खत तो इन्होंने खुद ही दिया था ना, यही पेश किया था, तो सबूत क्यों नहीं ला रहे? मैं न्यूज बीट में इल्जाम लगाता हूं, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ वजीर था जी, और कतरियों ने यही जो इसका इनका बड़ा चमचा है, और नवाज शरीफ साहब को पता है कि मैं ऐसी बात नहीं करता। उन्होंने चलते चलते ये कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, वी हैव गिवन यू टोकन ऑफ लव जी फॉर योर इलेक्शन एक्सपेंडिचर टू सैफुर रहमान, डिड यू हैव रिसीव इट? उसने कहा यस यस यस। ठीक। मैंने कहा मियां साहब शुक्रिया ही अदा कर देना था, खाती लिख देना। भोले बादशाह पागल हो, ये बातें तहरीर में लाने वाली। सर इनके पास इतना पैसा, इन्होंने कोई काम इस मुल्क में हो नहीं सकता इनकी हरामखोरी के खिलाफ। ये जितना इंटरेस्ट रेट, इतना ग्राइमा बैंक का, ये जितने तरक्याती काम है, सब बेईमानी के हेडक्वार्टर हैं। और कतरी एक दिन कैद होगा पाकिस्तान में, अगर नवाज शरीफ नाअहल हो गया, यहां इंसाफ की हुकूमत हो गई, तो ये कासम पोर्ट पे जो इन्होंने डंडे मारे हैं एलएनजी के, ये सारे जो 4 चीखे हैं, पहला चीखा है अब्बासी, ये बड़ा मीसना आदमी है, बड़ा मीसना है। मैंने आपके यहाँ चैलेंज किया था इसको, ये नहीं आए नहीं, उसके बाद हाँ, अंदर से बड़ा मीसना है, 747 खा गया सारे, और ब्लू एयर निकाली अंदर से। और शौकत अजीज इनके साथ मिला हुआ था। ठीक। शौकत अजीज जो है हर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में उसका कोई मसला था। ठीक है। और दूसरे जनाब अली बड़े बोल रहे हैं चीखे इस वक्त, ख्वाजा साद रफीक साहब, वो जनाबे वाला, ये सारा पैरागॉन स्टेट आप देखें होता क्या है, बांडों की दास्तान कैसे होती है। अल्लाह ताला हर एक का पर्दा रखे। नवाज शरीफ को आदमियों को इस्तेमाल करने का ढंग आता है। अच्छा। ये इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देता है। किसी के खिलाफ जितने लोग ये चीख रहे हैं, ये जितने चीखे हैं, ये ना हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ केस है, ना नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम धाड़ रहे हैं। उन्होंने कल जवाब दिया है सर इकबाल ने कि हमारे चीखना ना समझे आप, इसको शेर की तरह धाड़ना समझे आप। नारोवाल की चीखें जो है ना फिर उसी तरफ जाएंगी, परले तरफ। अच्छा सर, ये कतरी की बात हुई, एक वैसे हैरत की बात है कि एलएनजी का भी आपने जिक्र किया, तो एलएनजी का $1.3 बिलियन का सालाना प्रॉफिट, शेख साहब उसकी कशिश भी कतरी को इनकी मदद के लिए नहीं ला पा रही है सर। क्या हमारी जेआईटी तिलोर से भी गई गुजरी है कि उसके लिए जहाज भर भर के आ जाते हैं और यहाँ पे खत लिखे जा रहे हैं और कतरी नहीं आ रहा? एक यहाँ कैरल थी राइटर की, किसकी हेड थी, उसने मुझे कहा कि जो अरबी सोच होती है ना, उसको समझने के लिए ऊंट की सियासत को, ऊंट की सोचों को, ऊंट के एक्टिविटी को भी समझना बड़ा जरूरी होता है। ये बहुत दूर से बू सूंघ लेते हैं, इनको समझ आ गई है कि ये गंद होने लगा इधर,
वो सोच रहा होगा कि मुझे कहां फंसा दिया इन्होंने। ठीक है, उसने 2-3 इन्होंने खत लिखे हैं। आप सल्यूट करें इन सुपर 6 को जिन्होंने इनके सामने खड़े रहे। इन्होंने दुबई से इनको अरबों रुपए की ऑफर की, इनके बच्चों को डराने की कोशिश की, इनके बच्चों को स्कूलों से उठाने की कोशिश की। सर इंसाफ की बात एक बताएं कि क्या आप समझते हैं इंसाफ से कि क्या कतरी शहजादे के बयान के बगैर ये JIT रिपोर्ट मुकम्मल हो सकती है? इनके इस एतराज में कितना दम है कि भाई बाकी केसेस में भी तो JIT स्काइप की मदद ली गई है, खुद गई है, तो हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आए 3 खत उसको लिखे हैं। वो कहता है इस मुल्क के बहुत बड़े अखबार ने जो इस वक्त बड़ा अपने आप को इस केस में लड़ रहा है, ठीक, उसने क्लेम किया है, उसमें उसका खत छपा है कि मैं पाकिस्तानी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। फ्रंट पेज पे ये स्टोरी छापी है। उसने कहा तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, मैं नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा था, बुरी बात है। अब मसला कतरी पे ऐसे कह रहे हैं कि इनके पास और कोई कुशन नहीं रह गया, क्योंकि आपके चैनल पे मैंने खुद सुना है आपके चैनल पे कि बेनिफिशरी की तस्दीक हो चुकी है कि मरियम जो है वो बेनिफिशरी है मिनर्वा की और नेस्कॉम की, और ये जो रमजान शुगर मिल है और चौधरी शुगर मिल है, इनके केस में वो डायरेक्टर है। यार खुदा के बंदो इस कौम को पागल मत समझो। ए कौम देख ये तेरा किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें समझते हैं कि आप इनके जर खरीद हैं, गुलाम हैं। इनके मुंह से जो गिरेगा हम खाएंगे। हम गैरतमंद हैं। करें सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज, मैं भी लाल हवेली से कॉल दूंगा। मैं आम आदमी हूं जो आम आदमी की हुकूमत चाहता है। अवामी मुस्लिम लीग कॉल देगी और याद रखना समंदर होगा, फिर जो खाना जंगी होगी, उसके बाद जो जमहूरियत नेस्तो नाबूद होगी, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ। क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकते हैं या आप कह रहे हैं कि पिटीशन दायर कर सकते हैं? उस पिटीशन भी कल ये करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। फायदा होगा उससे क्या ये बच जाएंगे आपके? देखें मसला क्या है, ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम लेकर बच जाएंगे अगर टाइम इनको मिल जाता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, मेरा कोई तल्लक वास्ता। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाए, इस मुल्क का जल्द से जल्द फैसला करे। लोग टेंस हो गए हैं। मैं लाल हवेली बोर्ड बाजार के अंदर है जहां दवाइयां बिकती हैं, जाके पूछें टेंशन की, लोग गोलियां खा के जो है टेंशन की गोलियां नहीं मिल रही। सर ये अपील आपने कहा दायर कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है या आप अंदाजे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं? अंदाजे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं ये JIT के खिलाफ सुबह अपील दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं नया लॉ वकील हूं। अच्छा, तो ये ना गलती हो जाए, लेकिन मुझे अंदाजा है जितना ये शोर मचा रहे हैं। देखे ना, बिजनेसमैन जो है ना पहले एरे उठाता है, फिर मट्टी डालता है, फिर ईंटें रखता है। ये सारे उनके एरे हैं, सियासी एरे। इनकी क्या औकात है, ये खुद काउंसलर नहीं बन सकते। ये चीखे जो हैं, एक नई टीम चीखों की आ गई है। नहीं सर, कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह की इतलात हैं कि कुछ सियासतदान जो है ना, इनको पता चल गया है कि इनके हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं, कुछ चीजें, कुछ डिटेल सामने आ सकती हैं, और कहा जा रहा है अगर वो सामने आ गई ना तो ये आवाम को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, नहीं दिखा सकेंगे। ये मेरे समेत कुछ लोगों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर ये खत्म कर सकते हैं खाना जंगी कराने के लिए। ये शक्ल के शरीफ हैं, अंदर से ये शरीफ नहीं है। मैं ज़ाहिर जिम्मेदारी से कहता हूं, नाम शरीफ रखने से बंदा शरीफ नहीं होता। ठीक, ये हमें कत्ल, शेख रशीद को, दूसरे लोगों को कत्ल करवा सकते हैं। ये इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, इन्होंने जेलों में जाना है, उनको पता है। इनका पूरा बायोडेटा है। ओके, ठीक, इनका पूरा बायोडेटा है। और इनको एक ही एजेंडा मिला है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दो। थाना टिब्बी का वो चाहते हैं कि अल्लाह माफी दे, मैं कुछ और कहने लगा था। पाकिस्तानी फौज को इनके इंडियन इन्फ्लुएंस लोगों ने और अमेरिकन लॉबी ने, जिन्होंने 40 साल तक हमें इस्तेमाल किया, ये टारगेट दिया है कि पाक फौज को खुडे नाइन लगा दो, इसको पंजाब पुलिस बना दो। ये इज्जत और आबरू से चल ना सके, ये अकड़ से चल ना सके। और आपने देखा कि वो कठपुतलियों की बात जो मियां नवाज शरीफ ने शुरू की थी, कल वो अपनी इंतहा को पहुंच गई। कल चारों वुज़रा ने ये हसास इदारों पे, कौमी सलामती के इदारों पे खासी तनकीद की है। ये इदारों को बीच में क्यों ला रहे हैं, ये इन पे तनकीद क्यों कर रहे हैं सर? देखें, वो लोग जो इनके मौसम थे, अभी मैं नाम लूंगा तो बहुत दूर बात चली जाएगी, सो उनको भी बदनाम कर रहे हैं। ये लोगों के आर्मी चीफ के ससुर का नाम लेकर, जो कि सबसे ऑनेस्ट तरीन आदमी था पास्को में, ये डिफरेंट स्टोरियां फैला रहे हैं। इनके पास देखें, एक जुबैर है, जुबैर उमर, गवर्नर से 36 आदमी लड़कियों समेत वहां सेल चला रहा है, मीडिया सेल, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, मरियम यहां चला रही है, कुछ इन्होंने दुबई शिफ्ट की हैं। ये सारे लोग जो हैं,
ये सारे लोग एक ही मिशन पे हैं कि पाक फौज और सुप्रीम कोर्ट को हिट करो और इमरान खान को हिट करो। अच्छा, हैं जी, ठीक। क्यों? वो समझते हैं कि भाई हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इसका इनको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ये जलील और रुसवा होंगे। जिसने भी नवाज शरीफ की ये स्ट्रेटजी बनाई है, ये किराए के लोग जो इसके साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ को पता है कि मैं बाकी जिंदगी जेल नहीं गुजारना चाहता। ठीक है, वो चाहता है कि मेरा नाम रहे कि मुझे फौज ने निकाला। मैं फौज से कहना चाहता हूं, बेशक हम मर जाएं, शेख रशीद कत्ल हो जाए, इसका मत आए। फायदा क्या होगा? फायदा क्या इसका इनकी मजलूमियत बिकेगी? फौज निकाले या फिर अदालत निकाले, अदलिया निकाले? आपके ख्याल में देखें, अदलिया तो अगर फैसला जब दे देगी इंशाअल्लाह ताला, ये पप्पू जो है, जो इंडिया वाले भी मुझे पूछते हैं कि ये कंपार्टमेंट क्या होता है। हाँ। देखो ना, इंडिया के डायरेक्टर मुझे फोन कर रहे हैं को 2 में वहां ड्रामे बन गए हैं, 2 में फेल। हाँ, बिल्कुल है जी। हाँ। वो 2 में फेल, 3 में मुझे नहीं पता था कि इंडिया में कंपार्टमेंट का नहीं पता, या हमारे वक्त में कंपार्ट होती थी, अब तो सेपली होती है जी। अब मसला क्या है? मसला ये है, इस मुल्क में नवाज शरीफ ने दुनिया में इजाजत दिया है। नवाज शरीफ है तो पाकिस्तान है, तो यही कह रहे हैं नवाज शरीफ नहीं है तो उसका दिमाग कहता है नजरिया पाकिस्तान। ये तो कहते हैं हम 1935 से आए, वो वहां आए हुए हैं। बाबा, नजरिया पाकिस्तान उनका है जिनकी बेटियों की इज्जतें लुट गई, वहीं रह गई, जिनकी हजारों बेटियां रह गई हिंदुस्तान में। कहते हैं हम हैं पाकिस्तान। जिनके बेटियों को नेजों पे लटकाया गया, जिनके जिस्मों को बेआबरू किया गया, उन्होंने हिफाजत की। तुम तो कारोबारी लोग थे, उधार खाने वाले। तुमने बनिया का भी माल खाया, पाकिस्तानी माल भी खाया, पाकिस्तानी बैंकों को भी लूटा, हमें भी लूटा। केस क्या है? 1 लाइन का केस है। हम कहते हैं ये हमारे पैसे हैं, वो कहते हैं हमारे। मैं कहता हूं चलो आपके हैं, सबूत दे दो, वरना ये हमारे हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम ही पाकिस्तान है और हम ही जमहूरियत है। ये सारे कब्रिस्तान इन्हीं से आबाद। नवाज शरीफ से ज्यादा ना इन तमाम चीजों का नुकसान जमहूरियत और मुल्क को होगा सर। इस मुल्क को इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो सकता था कि आज जो इस मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस दिन इसहाक डार जाएगा, देख लेना इसके सारे डॉक्यूमेंट जाली होंगे। इसकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भी जाली होगी, इसकी तरक्याती वो भी जाली होगी। इसने नवाज शरीफ के बाद इसने मुशर्रफ के दौर में गोली दे दी थी IMF वर्ल्ड बैंक को। और ये जो है, मैं कई दफा इनको जवाब दिया था, उसके बाद फिर जुर्माना दिया उन्होंने। ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, मुझे साबित करें, मैं आपके प्रोग्राम में आके माफी मांग लूंगा ये इकोनॉमिस्ट है। ये मुंशी था इत्तेफाक फाउंड्री का, मुंशी। फिर रिश्तेदारी हो गई थी, दौलत को दौलत खींच दी और फिर तरक्की भी कर ली। सर एक बात जरा मुकम्मल कर लें। दुबई में टावर भी हो गए बकौल इमरान खान के। ठीक सर, कहा मैं वो जो बात हम फौज के हवाले से कर रहे थे सर, कहा जा रहा है कि JIT के मामलात की देखभाल और मुआवनत के लिए जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने ISI को दिया है, ये नून लीग कह रही है इसके बारे में बताया जाए, यानी तस्दीक करे या इसकी तरदीद करे। शेख साहब ये बात अपनी जगह पे। सर मुझे ये बताएं कि हमारे जो ये हुक्मरान हैं, ये हमारे कौमी सलामती के इस इदारे से इतना सर खौफ में क्यों आते हैं? क्या JIT की ISI मावनत की मदद नहीं कर सकती? अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये कर रहे हैं सर, तो इसमें कहां आईन और कानून की खिलाफवर्जी हो गई? अगर ये ब्रिगेडियर ISI का और MI का मरियम के हक में बात करे तो वाह वाह है जी। और अगर डॉन लीग में जो है मीठा मीठा हक, और अभी तो फैसला ही नहीं आया हुजूर जी। अब कौड़ा कौड़ा थू, कोड़ा आने तो दे। और इस पाकिस्तान में ISI एक वाहिद इदारा है। पहले तो इन्होंने बड़ी बातें बुझाई। नवीद मुख्तार साहब हमारे मुख्तार ब्रिगेडियर मुख्तार साहब के फर्जंद हैं, इन्होंने इस मुल्क में ऐसे शोशे छोड़े। नवीद मुख्तार मरीज जेब में, बाजवा इसमें, साकिब नसार इस जेब में, तीनों ने थप्पड़ मारे। डज 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 गेट आउट। असूल वो फौज के साथ खड़ा रहा, कमर बाजवा फौज के असूलों पे खड़ा रहा। साकिब नसार को पता नहीं आ गए कि नहीं, अल्लाह के रोजा रसूल से उन्होंने साबित किया कि उसने इस मुल्क के इंसाफ के लिए 100 मोटिव जो एक्शन लिए, लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। आप ये देखें कि ये पूछ रहे हैं कि बताया जाए किस कानून के तहत ये जो टेलीफोन कॉल्स हैं इनको टेप किया जा रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि किस कानून के तहत वो व्हाट्सएप कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। सर ये अपने आप को बचाने के लिए इदारों को बीच में ला रहे हैं, उस पर ये तनकीद कर रहे हैं। ये सियासी लड़ाई है या इदारों की लड़ाई है? सवाए एक ज़ियाउल हक के जिनका सियासी माई बाप था, बाबा आदम था जी, ठीक है। जब भुट्टो को मैंने कहा ये ज़ियाउल हक, उसने कहा ये ज़ियाउल हक, ये मौलवी अकबर का बेटा जो सलवार घुटने से ऊंचे पड़ता है। नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ने जब लाया, उसके अलावा जनरल बेग से इनकी नहीं बनी,
जनरल करामत से इनकी नहीं बनी, जनरल काकड़ से इनकी नहीं बनी, जनरल अल्लाह राहील से इनकी नहीं बनी। आसफ जंजुआ ने तो कहा कि मुझे मारने में उसके भाई ने कत्ल का मुकदमा किया। ठीक है। और कमर बाजवा की जो उन्होंने शमशमा लगाया था ये तासर देने की, वो सारा शमशमा उलट हो गया। हालांकि अंदर इन्होंने जब रीट्वीट हुआ सारी कौम को भी दुख हुआ, सारी कौम को भी दुख हुआ, लेकिन इन्होंने बड़ी बातें फैलाई। जनाब अली हम तो अपॉलोजी कराना चाहते थे, रीट्वीट तो मामूली बात है। और फौज ने अपने डिसिप्लिन की खातिर अपनी इज्जत और वकार को भी दाव को लगा के रीट्वीट किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐसा अमल दरामद होगा आर्टिकल 190 के जरिए, ऐसा अमल होगा कि जितना टाइम भी सुप्रीम कोर्ट दे उतने वक्त के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस इन चोरों, लटेरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश गवर्नमेंट से छुड़ा लेना चाहिए। अच्छा, इदारों की बात की आपने, देखा वो एससीसीपी की रिपोर्ट भी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है और जिसमें ये साबित हो गया है कि जो चेयरमैन एससीसीपी हैं जफर हिजाजी, उन्होंने अपनी निगरानी में रिकॉर्ड में टेम्परिंग कराई है। तो इसीलिए कल इन्होंने ये बड़ी अफरा तफरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोई कनेक्शन है, जोड़ा जा सकता है इसका? जो स्टेट बैंक के सईद को बुलाया उसकी क्या औकात है जी? वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं पेश हुआ। इनके साथ लंदन में क्या करता था वो जी? देखें, जिस तरह आसिफ जरदारी ने जेल के दोस्तों को नवाजा था जो बड़े क्रिमिनल माइंडेड थे वक्त आने पर, इसी तरह इन लोगों ने अपने लोगों को नवाजा है। एससीसीपी में लगा दिया, फलान। किसी आदमी को नहीं लगाते जिसकी काबिलियत इंडिपेंडेंट हो, जो ऑनेस्ट हो, उसको लगाते हैं जो नवाज शरीफ का लायल हो। यही वजह है कि मियां साहब इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे कि वो वजीर आजम बने रहेंगे, इदारे मातहत रहेंगे और वो उन पे असरअंदाज होते रहेंगे। एक लाइन जो मेरी सोच है, कौम मुझे माफ कर दे अगर मैं गलत फैसला करूं, नवाज शरीफ कहता है कि मैं और फौज पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा। जो मर्जी ले आए, वो हुसैन नवाज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दे तो फिर उसके साथ भी नहीं चलेगा, क्योंकि फौज से उसकी जिद है, आड़ है। उसका फौज के बारे में उसका ख्याल है कि सिर्फ ये कौम सत्तू पी के सुई है, ये कौम जो है ये तो फौज की बात होगी। एक और बात, मैंने आज कौम का क्या है, अभी मैं नाउमीद नहीं हूं जी। शहबाज शरीफ, नाउमीद तो होना भी नहीं चाहिए सर किसी को भी। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और चौधरी निसार, एक भाई, एक समधी, एक पुराना दोस्त। आपने कहा कि अब ये मियां नवाज शरीफ के लिए काबिल एतबार नहीं रहे, ये तो बड़े करीबी साथी हैं। किस बुनियाद पे ये बात कर दी आपने? मेरे पास इतलात है, मैं रावलपिंडी में लाल हवेली में रहता हूँ, 7 दफा मैं वजीर रहा हूँ और मैंने बचपन से कोई काम नहीं किया। मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाता, या मैंने वहाँ रमज़ान शुगर मिल में नहीं जाके देखना कि कितने ट्रक गए हैं, या चौधरी शुगर मिल में जाके देखना। मैंने बैंकों का कर्जा नहीं देना। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ जी, हालांकि उसका बेटा हमजा मौजूद है, अगर ये स्टेप डाउन भी हुआ कभी हमजा को नहीं बनाएगा। आप पहले भी कह चुके हैं। मैं कह चुका हूँ। ये तीनों बंदों से ऐसे ही निसार गया, उसको इसहाक डार को, उसको नहीं जाना चाहिए था हमारे पिंडी वालों, जब वो जेआईटी में गए थे। क्या जरूरत पड़ी? ठीक सर, लेकिन क्या मैं इतलात पर कहता हूँ ये तीनों नवाज शरीफ की गुड बुक पे नहीं। तो क्या मियां साहब को ये शक तो नहीं हो गया कि इसहाक डार वादा माफ गवाह बन सकते हैं, जैसे कि मुशर्रफ दौर में थे? आपने देखा जेआईटी में सब घंटों घंटों बैठे, इसहाक डार साहब गए 45 या मैक्सिमम 47 मिनट्स में बाहर। पता नहीं उसको तो ऐसे अंदर को कीड़ा लड़ गया, कोई बूंदी लड़ गई उसको, वो आते सारी उसने वो जुबान इस्तेमाल की। मैं समझता था वो थोड़ा सा गरीब घर से उसने आंखें खोली हैं, थोड़ी बहुत उसको हया होती है जो गरीब के घर पैदा होता है। उसको हम भी बातें करते हैं बड़ी बड़ी खिलाफ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गियर पे और ब्रेक पे पांव रहे। जो बातें उसने उस दिन की हैं वो तो ऐसे लग रहा था कि बस अच्छा सर, ये ग्वाल मंडी से आगे चला गया था। नून लीग जो है वो वादा माफ गवाह और सुल्तानी गवाह की बड़ी बात करी, कह रहे हैं जेआईटी के पास कुछ नहीं और अब ये चीजें सामने आएंगी, तो ये वावेला क्यों कर रहे हैं? क्या कोई इस तरह का डर, कोई खौफ है इनको? सारे मुल्क की अदलिया की इज्जत स्टेक पे लगा दी है इन्होंने जी। सारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने, क्योंकि इनके पास किराए के लोग हैं। ये कभी इसहाक खान क्या कहता था? इसहाक खान इस वक्त दुनिया में नहीं है, सदर इसहाक खान मरूम, जो इनके बारे में बात धीमे और धर्मे तरीके से वो कहता था शेख साहब दुनिया में कोई ना इनके आगे बिके ना तो समझो वो फरिश्ता है इस दौर में, वरना ये हर चीज को मंडी से खरीद लेते हैं और जिस चीज की कीमत हो नवाज शरीफ कीमत लगाता है। ये सौदागर है। ठीक, अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक से पहले एक आप ही की बात, चूंकि सब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो जेआईटी में पेश हुई हैं तो अब ये वो उनकी लॉन्चिंग थी और उन्हें कोई भी मुस्लिम लीग नून की आप क़यादत से उनको रोक नहीं सकता, वो मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन एक वाहिद शेख रशीद हैं जिन्होंने कहा कि मैं क़यादत कुलसूम नवाज के पास जाती हुई देख रहा हूँ। क्यों, आपको मरियम नवाज की सियासी अहलियत से आप मुतासर नहीं है क्या? 12 घंटे और इंतजार करें,
मरियम नवाज का, मरियम सफदर का आपको असल सूरत हाल जो है, वो सियासी सूरत हाल जो है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सोच समझ कर कहा, कलसूम नवाज एक बड़ी दूरअंदेश औरत है, उन पे वो हमेशा रिजर्व में नहीं। इन बातों के जो आप कर रहे हैं, उन पे कुलसूम नवाज पे इनके असरात नहीं पड़ेंगे इन बातों के? सर लेकिन ये कौम ऐसी ही है। कलसूम नवाज साहबा ने पहले भी बड़ी जबरदस्त तहरीक चलाई, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एक मशरकी खातून है, वो तहरीक चलाने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन अब अगर इन्होंने तहरीकें चलाई तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए सियासत की गुंजाइश हो, क्योंकि पाकिस्तान जिंदगी और मौत की कश्मकश में ऑक्सीजन टेंट पे लगा है। उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक्तसादी तौर पर। इनका सियासी मुस्तकबिल बता दिया आपने, लेकिन आप लोगों की तवक्कात उम्मीदें पूरी ना हुई तो फिर आप लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? सर हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। फिर हम तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, इमरान खान के साथ हैं, आपके दोस्त हैं, वो कहते हैं 21 साल से इंतजार कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने का। देखिए, इस मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर बनना होता है ना, तो वो शौकत अजीज टाइप के लोग भी बन जाते हैं। ये बड़ा बादशाह मुल्क है। और एक वो जो पेरिस के न्यूट क्लब में कॉफी पी रहा था, नीचे स्विमिंग पूल था, ऊपर कॉफी पी रहा था, क्या नाम था उसका? मोइन कुरैशी। ये मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ। वो चौधरी साहब हमारे डीएसपी थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उसने कहा शेख रशीद बड़ी मदद की जरूरत है। मैंने कहा क्या हो गया टाइम? उन्होंने कहा कि मोइन कुरैशी के बाप की कब्र पे जा रहा है मैनी शाह, तो कब्र ही नहीं पता उसकी किधर है। मैं कहा किसी पे कतबा लगा दे, उधर से कसूरी से उसके बाप की डेट पूछ ले फौतगी की। मैं कहा पैदाइश की छोड़, तो फौतगी की उससे पूछ ले किसे। वो आया उधर उसी तरह बिगल शिकल बजे और पता नहीं किसकी कब्र पे जाके फाता पढ़ ली, फोटो चल गई। चले मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, खान साहब ने तो कह दिया कि कल पता चल जाएगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कल जो रिपोर्ट पेश हो रही है, कल और उसके बाद की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं मियां साहब पे इतना दबाव पड़ गया है कि ये सरेंडर कर देंगे या अपनी जगह नया वजीर आजम बना देंगे, या फिर ऐसी सूरत हाल के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है? देखें, सरेंडर वो करता है जो वीएन हो, जिसके अंदर जो दूर अंदेश हो, जिसको मुल्क अजीज हो। मैं इमरान खान से इत्तफाक नहीं करता। जिसको ज़ात अजीज ना हो, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान बनाए हमारे लिए 20 करोड़ भेड़, बकरियां, बैंगन, कद्दू, गली शड़ी सब्जियां, ये 20 करोड़ हमारा क्या ख्याल कर सकती हैं? पैसे की ताकत है उनका, पैसे का जहाज टाइटैनिक डूबने जा रहा है। मैं नहीं समझता इस तरह सरेंडर करेगा। उसकी ख्वाहिश है और शायद उसमें कामयाब हो जाए कि वो जमहूरियत को लिपटवा दे और उसको कान से पकड़ के निकाला जाए। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं उसकी ख्वाहिश की ऐसी तकमील, जब ये चीखे, ये नौ दौलतिये चीखे, जिनको अपना मुल्क, अपनी इज्जत और अपने असूल, ऐसे बड़े बाप का बेटा ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल करता, ख्वाजा साद रफीक, बड़े बाप का छोटा बेटा, तो मेरा कलेजा फटता है यार। किस कदर हमारा इनतात हो गया, हम कितनी गंद में चले गए हैं। पैसा हमारा पहचान है। मैं नवाज शरीफ को कामयाब होते देखता हूं इस सिस्टम को लिपटवाने में और जमहूरियत का बिस्तर गोल करवाने में। आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ गया तो फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी? 110% खत्म हो जाएगी। वो फिर अगली स्ट्रेटजी बनाने क्यों किसी पे ये एतबार नहीं करेंगे? ये मतलब समझा? देखें, आसान तरीन नुस्खा था जब टीओआर बना रहे थे, ये बीच में बैठता और कहता और टीआर बनाए। ठीक, इसने कहा ये हैं वो सबूत जो हमने ये की। वो सबूत भी कोई नहीं आया सका। इसने खुद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जी। इन्होंने खुद कहा कि हम कमीशन में पेश होंगे। ये जितने लोग इस वक्त बोल रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, इसमें 60-70% वो हैं जो कि मुशर्रफ के लिए भी बोलते थे। जी बिल्कुल, सबको पता है ये बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन इसलिए कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी कमिटमेंट नवाज, नो, इनकी कमिटमेंट इख्तियार के साथ है। तो मियां साहब तो एक जंग का स्पीकर था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा तेज टाइम आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने कहा भुट्टो ने मुझे बुलाया, मुझे 8 सीट दी, वापस दोबारा बुलाया, उसने मुझे दूसरी कौमी सीट दे दी। मैंने कहा भुट्टो साहब, उसने कौमी असम्बली में कहा कि मैं पहली दफा खिताब कर रहा हूं क्योंकि मैं वो मिरासी हूं जो इख्तिदार की शान में आंख एक दूसरे से ना मिलती हो, उसकी शान में तारीफ करूंगा कि वो कतरीना कैफ से मिलती है। ये वो मरासी हैं कि खान आंख एक दूसरे से ना मिलती हो, ये कहते हैं हीमा मालिनी से मिलती है। सो इनकी सियासत क्या है? इनकी सियासत यही है
कि जिसकी आंख एक दूसरे से नहीं मिल रही, जो करप्ट पाए गए हैं, जो दलदल में डूबे हुए हैं, जिनका सारा खानदान, क्या इस मुल्क में जस्टिस नजफी का कोई पूछने वाला नहीं है? क्या जिस कौम की बेटियों को, हामला बेटियों के मुंह में गोली मारी, उनका खुदा नहीं है? खुदा के यहां देर है, देर नहीं, और खुदा की पकड़ में है। हम अगर मारे गए, हम कत्ल हुए, आपका अंजाम इससे भी बुरा होगा, याद रखना। हमारे मसलों में आप समझते हैं कि हम ये चला रहे हैं, अल्लाह ने हमारे अंदर ये तासीर पैदा कर दी है कि लोग हमें सुनते हैं। अगर अल्लाह ना चाहे, अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है, उसने हमारा लोगों के दिलों में ये असर डाल दिया कि इस बात को सुनो, वो ना सुने तो क्या ये सारे चैनल हमें लें? अच्छा सर, कहा जा रहा है अभी नून लीग का जो इजलास हुआ था ना, उसमें इन्होंने इस बात को डिसाइड किया है, ये इतलात हैं कि मियां नवाज शरीफ की जगह मुतबादिल किसी और को नहीं लाया जाएगा। लेकिन मैं तमाम एंगल्स पे बात करना चाह रही हूँ। फर्ज करें फैसला इनके खिलाफ आता है और इनकी हुकूमत बच जाती है, तो इलेक्शन में तो फिर 1 साल इनको मिलेगा। अगर ये उसमें क्या आप समझते हैं ये जो डेंट है इसको कवर कर सकते हैं? अगर ये लोड शेडिंग भी खत्म कर दें, अगर ये महंगाई भी कंट्रोल कर लें, आवाम को रिलीफ भी दे दें, आप समझते हैं पैनामाई शिकस्त के लिए काफी है? बड़ा क्लोजली वॉच किया जिस दिन मरियम आई है इस कोर्ट के पेश करने। मेरे शहर से 300 पौने 300 से ज्यादा लोग नहीं निकले। मेरा ख्याल था जिस तरह सदीक मैरिज हॉल में इन्होंने शरिंजे उड़ाए हैं और जिस तरह सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनके पीछे थी, 10,000 लोग कम से कम निकलने चाहिए थे ठीक लोगों के लिए। क्योंकि मैंने उस दिन बयान दिया टीवी में कि मरियम इनका आखिरी लिथल हथियार है कि कितना चलता है ये पता लग जाएगा। फेल हुआ है, अवाम में नहीं चला। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई फैसला आया तो टूट फूट होगी, तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कोई फायदा हो सकता है? क्या कोई गारंटी है? क्या टूटे हुए देखें, अगर नवाज शरीफ खत्म हो जाता है तो इसका फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, हिम्मत की है उसने। हमारे पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। लेकिन उसने जिस तरह 4 सालों में मेहनत की है, हमने 9 सालों में की है। और जिस तरह उसने मेहनत की है, फिर अगला इलेक्शन जो है PMLN और PTI के दरमियान होगा पंजाब में। वैसे वो कह रहे हैं आप लोगों ने उनके, वो कहते हैं हमारे खिलाफ एक फिजा ऐसी बना दी है कि हम मुजरिम हैं। वो कहते हैं कि कौम हमारे जो कारनामे हैं उनको याद रखेगी। बार-बार कह रहे हैं कौम जूतियां नहीं मारेगी इनको, आप उतरने तो दें इनको। ये भी साथ नहीं होंगे, क्या पता कि अगला जो अगर खुदा न खास्ता कोई अबूरी ढांचा आ गया, खुदा न खास्ता कह रहा हूं, मेरे पीछे ना बूढ़ियों का छत्ता पड़ जाए, तो अमीर मकाम उसी में होगा, दानियाल उसी में होगा, तलाल उसी में होगा। क्योंकि इनका वतीरा ये है जो मैंने आपको कहा कि आंख एक दूसरे से ना मिलती हो तो हुक्मराने को कहते हैं आपकी आंख हीमा माली। आपने कहा कि गेम इज ओवर, ठीक है। तो क्या आप इन हुक्मरानों को लितर छितर खाते हुए थानों में जाते देख रहे हैं? इनको अंदाजा क्यों नहीं है इस बात का? ये तो 2018 के ख्वाब देख रहे हैं। मियां साहब ने कहा ना, आप पहले भी हारे थे, आप आइंदा इलेक्शन भी हारेंगे, और वो कह रहे हैं जहां चाहो हमसे मुकाबला कर लो। मेरे कानों में आवाज आ रही है उसकी टीवी में, नवाज शरीफ कह रहा है डिक्टेशन नहीं लूंगा, डिक्टेशन नहीं लूंगा। फिर माफीनामा मांगते हुए सारे लोग गए। यार ये पंजाबियों बादशाह हैं आप। खान कयूम ने 200 गज मील का लंबा जुलूस था, उसने एक माफीनामा भरा तो उस बेचारे की सियासत गर्क हो गई। ये क्योंकि वहां बैठ गए थे रूप महल में जाके खाने फाड़ रहे थे और अपने आप को बता रहे थे कि जनाब बड़ी। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई हादसा ना हो इस 30 दिनों में। मैं जो 6 से 8 हफ्ते नवाज शरीफ की हुक्मरानी के खात्मे के देख रहा हूं, पहले मैं 10 कह रहा था, फिर ये कहेंगे कि जनाब मैं अब 6 से जो 8 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, इसमें कोई मस्ती ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जमहूरियत रीडेल ना हो। और अगर ये बदमाशी करें तो इतने छितर और लितर मारे जाएं कि इस मुल्क में बदमाशों का और मंशियात फरोशों का और जुए के अड्डों का नेस्त तो नाबूद, तबाह बर्बाद हो जाए। 1-2 बातें और जानना चाह रही हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि GIT मुतनाज़ा है और हम मियां साहब के साथ खड़े हैं। क्या इस वक्त में मौलाना साहब मियां साहब की कोई मदद कर सकते हैं, काम आ सकते हैं? मैं मौलाना साहब को जानता हूँ, आप बेफिक्र हैं। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा, अभी वक्त नहीं। अच्छा, अब ये हालात हो गए, ये सूरत हाल बन गई। मैं पहले से लोगों को कहता हूँ कि मौलाना साहब जैसा छठा बैरी बेड़ा इस मुल्क की सियासत में नहीं आना। उसका एंटीना इतना मजबूत है, ये जबरदस्ती आपने उनसे बयान दिलवा दिया। और उसने अगले दिन आज शहबाज को मिलना था, कल इसलिए बयान दिया कि फाइलें थी पूरी शहबाज शरीफ के लिए। ठीक है, जिस दिन उसने रात कुछ अगले दिन शहबाज शरीफ को मिलना हो तो समझ लो नवाज शरीफ की हिमायत में बयान है। अब आपको नजर नहीं आएगा फैसला आने तक फजल रहमान का। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मैंने जो आपको कहा, मैं फजल रहमान को, मौलाना साहब को, मैंने मुफ्ती महमूद साहब के जमाने से सियासत में हूं, वो हमारे दारुल उलूम में आते थे। मैं कहता हूं आज उसने शहबाज शरीफ को मिलना था, कुछ दुरानी के काम है, कुछ और ठेकेदारों के काम है, तो उसका होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। बज़ाहिर उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। अब वो आपने सुना ना, जरदारी साहब ने कहा हमने पहले इनका साथ दिया था, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमारी कदर नहीं की, तो अब अगर कोई साजिश हो रही है, वो कहते हैं भुगत तो खुद ही। क्या आप जरदारी साहब की बात पे यकीन करने के लिए तैयार हैं या कोई मफाहमत डील हो सकती है? मैं जरदारी साहब को अब नवाज शरीफ के साथ नहीं देख रहा।
और मैं अच्छा। खुर्शीद शाह के बारे में कुछ कह नहीं सकता। देखें, ये मुझे अगर ये पीटीआई ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया होता ना तो मैं अबूरी हुकूमत ले आता, एक दयानतदार अबूरी प्राइम मिनिस्टर ले आता। अब जो अबूरी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो भी खुर्शीद शाह की और नवाज शरीफ की मर्जी से आएगा, आइन और कानून के तकाजों में। ठीक है सर, पीपल्स पार्टी एक बात और कह रही है, वो कह रही है कि केस इमरान खान का भी अदालत में, मियां नवाज शरीफ का भी है, दोनों को ना हिलौते देख रहे हैं। क्या इस बात का कोई इम्कान है, और इस इम्कान में पीपल्स पार्टी के लिए मस्बत किसी बात का इम्कान है? पीपल्स पार्टी का हुक्मरानी के ख्वाब छोड़ दें। मैंने आसिफ जरदारी साहब को पूरी महफिल में कहा था कि अपने बेटे को हुक्मरानी दे दे। पंजाब में कई ऐसी माएं हैं जो मुझे कहती हैं शेख रशीद और शहीद दा पुत्र है, आया तो मैं वोट एक दे देंगी। ठीक है, अच्छा सर, और ये बात कहना चाहता हूं, अगर आसिफ जरदारी ने उस बिलावल के लिए रास्ता नहीं बनाया ना, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी रास्ता नहीं। और सिंध के क्राइम पे जो नैब के साथ आपने किया है, अगर इस मुल्क का सियासी ढांचा किसी इनकलाबी ढांचे में बदलने जा रहा है, फिर आप भी सारे जेलों में हो। एक दो बातें सिर्फ। और सर, अब कहा जा रहा है, इमरान खान कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे। उन्होंने कहा 10 जुलाई के बाद आ सकते हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है। फैसले का इंतजार करना चाहिए आप लोगों को, या सड़कों पे आना चाहिए? जरूर करना चाहिए फैसले का इंतजार। और मैं तो फिर सड़कों पे आके क्या अभी करेंगे? नहीं आएगा इमरान, अब इतना बोला, लोग ना समझें उसे। उसने कहा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो हम सुप्रीम कोर्ट और पाक फौज के साथ खड़े होंगे। हमें सारे इस मुल्क की इस्तेकाम के इदारों, ठीक है, ये आईएसआई को तनकीद बना रहे हैं, एमआई को बना रहे हैं, फौज को बना रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं। आप लोग पहले फैसले का इंतजार सब लोगों फैसलों का इंतजार करेंगे और इन इदारों के साथ खड़े होंगे अगर इनको किसी ने ललकारा। इस नून लीग कहती है कि जब शेर पुकारेगा ना अवाम को, तो पूरी अवाम निकल आएगी। क्या शेर सर्कस में नजर आएगा ये शेर? 5 रुपया है, 5 रुपया है, 10 लगा लो जी, ये 10 रुपए का शेर होगा। शेर कॉल देने की पोजीशन में है। मैं मुस्लिम लीगी हूं, ज़हनी तौर पर मैं समझता हूं कि हुक्मरानी में मुस्लिम लीग क्या होती है। 44 MNA तैयार हैं, पहले मेरा ख्याल था 25 तैयार हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं परसों तक मेरे पास 25 का नाम था। 25 कल मेरी किसी से मुलाकात हुई है। 44 MNA तैयार हैं अगर नवाज शरीफ नाहल हो गया उसको छोड़कर जाने के लिए। अच्छा, और बताओ, और जहां वो जाएंगे तो वो वही हुकूमत बनाएगा। सर, आपने कहा 13 अगस्त को आप जलसा कर रहे हैं और जश्न भी मनाएंगे। जो भी अदालत का फैसला आया, आप देखिए, मैं जलसा 13 भी करेंगे? अगस्त को जलसा कर रहा हूं। अगर हालात खराब हो गए तो इसको मैं रिकंसिडर भी कर सकता हूं। मैं लियाकत बाग जलसा कर रहा हूं। मैं आपको कह चुका हूं इस मुल्क में 1 महीना बड़ा टेंस और सेंसिटिव है। सो मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो मुल्क या मेरे शहर के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जाता हो। 13 अगस्त को मैं, जब से मैंने होश संभाला है, जलसा कर रहा हूं। इस दफा 13 अगस्त को लियाकत बाग में मैं अकेला अवामी मुस्लिम लीग जलसा कर रही है। आखिरी सवाल, 2017 में कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो सकते हैं, तो क्या ये हुकूमत इतनी कमजोर हो गई है, या आप इसको इतना कमजोर अवामी ताकत से कर देंगे कि ये 2018 तक इलेक्शन भी नहीं खींच सकती? देखें, अगर लोगों ने, अगर इसने किसी और बंदे को ला के 18 तक खींचना है तो खींच सकता है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो इतना अंडर प्रेशर और अंडर डिप्रेशन और अंडर जो है सवालिया निशान होगा। ये अपने खानदान के अलावा किसी से कोई चीज हुक्मरानी की शेयर करने की गलती नहीं करेंगे। एक खोसे के बेटे को बनाया था चंद दिन के लिए चीफ मिनिस्टर, जाके देखो खोसा का बेटा किस वहां जी है जी। ये तो अबूरी तौर पर भी किसी को नहीं चाहते, ये कहते हैं अबूरी में भी हमारा कजन हो। एक आदमी ने 3 पकड़े शिकार किया, उसने कहा ये मेरा, ये नवाज शरीफ दा, ये शहबाज शरीफ दा, ये तीसरा जड़ा साढ़े को मंगेगा दी ऐसी दी तैसी, ये ऐसी दी तैसी गल। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। पैनामा केस से क्या आप ये यकीन करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल रही है? सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।